रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ। शीरी मजारी ने कहा कि मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ। अहम खबर आपको दें कि पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ। शीरी मजारी की जानिब से मजीद कहा गया कि मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ। पीटीआई के विकटे गिरने का सिलसिला जारी है और पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत भी की गई है उनकी जानिब से। शीरी मजारी की जानिब से मजीद कहा गया कि मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ, इसलिए सियासत छोड़ रही हूँ। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ। शीरी मजारी की जानिब से मजीद कहा गया कि मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ। अहम खबर आप तक पहुँचाएं। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत भी की। शीरी मजारी ने मजीद कहा, मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ, इसलिए सियासत छोड़ रही हूँ। अहम खबर अब तक आप तक पहुँचाएं कि पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। इसी पर बात करते हैं। एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, कैसे देखते हैं इस सबको? शीरी मजारी ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ये तहरीक इंसाफ की तो पहली रहनुमा तो नहीं है जिन्होंने ये ऐलान किया है। इससे पहले हमने देखा है बहुत सारे रहनुमा हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर न सिर्फ पार्टी के जो वो टिकट वापस किए हैं बल्कि पार्टी भी छोड़ने का ऐलान किया और कुछ ने अपनी सियासत भी जो है वो छोड़ने का ऐलान किया है। तो ये जब से ये 9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये ऐलानात मुसलसल हो रहे हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया था कि ये वो लोग हैं जो शायद पार्टी के अंदर साइडलाइन कर दिए गए और पार्टी में इनको वो अहमियत और वो वक़्त हासिल नहीं थी जो आमतौर पर जो है वो इनको हासिल होती है। लेकिन अब ये जो कुछ दिनों से हम ऐलानात देख रहे हैं इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर वो लोग शामिल हैं जो पार्टी के टिकट होल्डर हैं, पार्टी के कर्ता धर्ता हैं और पार्टी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और वो न सिर्फ पार्टी के साथ जो है वो जुड़े हुए थे बल्कि पार्टी जो कुछ कर रही थी उस हवाले से भी उनका डिसीजन मेकिंग के अंदर बड़ा अहम किरदार था। तो मेरा ख्याल है ये तहरीक इंसाफ के लिए बतौर पार्टी तो बड़ा धचका है और खास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, अभी आप देखिए उन्होंने आज भी ट्वीट की और अब से कुछ देर मतलब उन्होंने पिछली जो 2-3 ट्वीट की हैं उसमें उन्होंने डॉक्टर शीरी मजारी का नाम लेकर उनका जिक्र किया, उनकी गिरफ्तारी की मज़म्मत की और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि वो डटी रहेंगी। लेकिन आज जो है वो शीरी मजारी साहिबा ने जो है वो ये ऐलान कर दिया। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए तो यकीनन एक बहुत बड़ा धक्का है और तहरीक इंसाफ की जिस तरह से टूट फूट हो रही है मेरा ख्याल है कि इसमें शायद तहरीक इंसाफ को भी ये समझ इस उनके लिए गैर मुतवक्किल सूरत हाल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को लगता था कि वो मकबूलियत की उस नहज के ऊपर है जहां पर पार्टी को लोगों की जरूरत नहीं है बल्कि लोगों को इस पार्टी की जरूरत है और लोगों को इमरान खान की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को अब उस सूरत हाल को बड़ी संजीदगी के साथ देखना होगा और इस सारी सिचुएशन को री एवेल्युएट करना होगा कि अब यहाँ से पार्टी ने आगे किधर जाना है। दूसरी अहम बात इसमें जो है वो क्या दबाव में है, नहीं दबाव में है, क्या जो है वो क्या प्रेशर है, किस तरह से जो है वो उन पर दबाव जो है वो डाला गया, क्या बात हो सकती है। मेरा ख्याल है दबाव तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जरूर है और ये दबाव जो है वो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है और भी बढ़ सकता है जो है वो। लेकिन इसके हवाले से कि क्या वो अंडर ड्यूरेस जो है वो उन्होंने ये फैसले किए हैं या ये फैसले करवाए जा रहे हैं, ये रहनुमा जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो बता सकते हैं या वो उस वक्त का इंतजार कर ले जब ये खुद आकर जो है वो बात करें कि हमने इस दबाव के तहत आकर जो है वो ये फैसले किए थे। लेकिन पार्टी के लिए मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है और गैर मुतवक्किल सूरत हाल भी है। इस तरह से इतने मतलब डॉक्टर शीरी मजारी जैसे रहनुमाओं का पार्टी छोड़ना।
रहमान साहब, जिस तरह बड़े नाम पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, आपने जिस तरह भी बात की कि दबाव है या जो भी है वो आकर बताएंगे, और अगर सूरत हाल ये बरकरार रहती है तो पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, पार्टी के लिए अभी इस वक्त तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अब एक तरफ तो इमरान खान क्योंकि खुद पार्टी के वो रहनुमा हैं जिनके गिर्द पार्टी घूमती है, और पाकिस्तान में आमतौर पर सियासी जमातें अपने ही लीडर के गिर्द घूमती हैं, और जब लीडर के ऊपर खुद मुश्किल वक्त आ जाता है तो फिर पार्टी के ऊपर भी मुश्किल वक्त आ जाता है। ये हमने मुस्लिम लीग नून के साथ भी देखा, जब और एक दफा नहीं 2 दफा देखा, 2015 में भी देखा, उससे पहले जब मियां साहब दोनों मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ थे, वो बाहर चले गए थे, तो पार्टी की मकबूलियत में भी कमी आई थी, पार्टी कमजोर भी हुई थी, पार्टी की सीटें भी कम हुई थी। लेकिन उसके बाद वो वापस आए और वो पार्टी उन्होंने संभाल ली। तो पार्टियों में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये लीडर के ऊपर मुनहसर होता है। एक दूसरा जो है वो रास्ता वो होता है कि जहां पर जो है वो लीडर को ही अलग कर दिया जाता है, और ये हमने देखा है कि एमकेएम के साथ हुआ। अल्ताफ हुसैन उनके लीडर थे, अल्ताफ हुसैन पार्टी का फेस थे, लेकिन फिर एमकेएम जो यहाँ पर मौजूद थी उन्होंने अल्ताफ हुसैन को ही डिसओन कर दिया। तो ये पार्टियों के लिए दोनों रास्ते मौजूद होते हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के साथ सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल की तवक्को शायद तहरीक इंसाफ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को लगता था कि वो अब इतनी मकबूल जमात हो चुकी है, इतना ऊपर जा चुके हैं कि क्या जो है वो इलेक्शन और क्या जो है वो स्ट्रीट पावर और क्या जो है वो कोर्ट्स के अंदर जो उनके मामला हैं, तो उनको लगता था कि वो हर तरफ से बहुत मजबूत हो गए हैं और उनको कोई रोकने वाला जो है या वो रुकने वाले नहीं। तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद पार्टी को बड़ा सीरियस झटका लगा है। और देखिए, ये फिर एक पार्टी नहीं होती, इससे पार्टी के वर्कर्स का जो मोरल है उस पर भी असर पड़ता है। फिर हर रहनुमा के साथ, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को जो है वो चला रहे होते हैं, हर रहनुमा के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। अगरचे डॉक्टर शकील मजारी वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, लेकिन हल्कों के अंदर धड़े होते हैं, बरादरियां जो है वो साथ जुड़ी होती हैं। तो वो सिर्फ एक रहनुमा की एलर्जी नहीं होती पार्टी से। और जब हम बात करते हैं टिकट होल्डर की या सादत या मौजूदा एमएनए की या एमपीए की, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस सूरत हाल में जहां पर जो है वो पार्टी एक तरफ तो इस चीज से नबर्द आजमा है कि लोग रोजाना ऐलानात होते हैं कि हम पार्टी के वो छोड़ें, और लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अपनी जो चॉइस बताते हैं, वो अगर आप इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज को सुने तो वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मैं या तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होना है या मुझे फौज के साथ खड़े होना है, और मैं अपनी फौज के साथ जो है वो खड़ा हूँ। अब वो अगर कोई ये कहकर पार्टी जो है वो छोड़ता है और वो अपने सामने सिर्फ ये 2 चॉइसेस बताता है कि या तो मेरे लिए फौज को चुनना है या मैंने अपनी पार्टी को जो है वो चुनना है, तो ये मेरा ख्याल है पार्टी का जो बयानिया है उसके लिए बड़ी सीरियस बात है। और पार्टी को देखना चाहिए कि पार्टी अगर फिर एस्टैब्लिशमेंट या फौज के साथ जो है वो इस तरह से जो है वो दुश्मनी लेकर जो है वो आगे चल सकती है, तो उसको किस तरह से चलना है। क्योंकि देखिए, अगर ये रहनुमा ये कहते हैं कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाऊं या तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाऊं, तो वो एक और बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो रहनुमा हैं वो आकर ये कह रहे हैं कि हमारे या मैं फौज के साथ खड़ा हूं या मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूं, और मुझे ये फैसला करना है तो मैं फौज के साथ जो है वो खड़ा हूं। तो ये मेरा ख्याल है पार्टी के लिए मौजूदा सूरत हाल में भी बड़ी परेशान कुछ बात है कि क्या पार्टी जो है वो इस बयानी के साथ चल सकती है या नहीं, और फिर पार्टी के मुस्तकबिल के लिए भी कि मुस्तकबिल में पार्टी जो है वो अपनी सियासत किस तरह से करेगी, किन खतूत पर करेगी, किस बयानिए के साथ करेगी, क्या इस बयानियों को लेकर आगे चलेगी या इस बयानिए के अंदर कोई तब्दीली लाती है, अपने वर्कर्स को क्या बताती है। तो ये तमाम के तमाम सवाल हैं जो कि मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो मौजूदा इस वक्त नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल सूरत हाल है। एंकर पर्सन फरवा वहीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं उनको। फरवा, किस तरह से देखती हैं ये सारी सूरत और पीटीआई को कितना बड़ा धचका समझती हैं शेरी मजारी का इस्तीफा देना?
देखिए, मैं एक लाइन जो है वो बोलना चाहूंगी कि जमहूरी दौर में ये इंतहाई गैर जमहूरी अमल है। यानी किसी को पार्टी छोड़ने के लिए इतना मजबूर करना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वजाहतें पेश करे और वो बताए कि वो पार्टी के साथ मुंसलिक क्यों नहीं है और फिर अफसोस का इजहार करे। देखिए, 9 मई को जो कुछ हुआ या उसके बाद जो कुछ होता रहा उसको कंडेम करना तो चाहिए था, चाहिए है और वो होना चाहिए था। लेकिन होना ये चाहिए था आइडियली कि आप उन लोगों को गिरफ्तार करते कि जो मुलव्विस थे, उनके साथ पूछगछ करते, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते। लेकिन यहाँ तो शीरी मजारी के पार्टी छोड़ने के बाद मुझे अली जैदी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े जोर से याद आ रही है कि जिसमें उनकी आंखें भीग गई थी। नहीं, इतना मजबूर कर दिया गया है लोगों को पीटीआई छोड़ने के लिए। ये तो वो सूरत हाल है कि आप मैच खेल रहे हो और सामने वाली पार्टी जो आपकी मुखालिफ हो उसके बंदे तोड़ दें, खरीद लें या उनको डरा दें कि जी हम जो है ना वो बहुत फास्ट पेस पे खेलने वाले हैं। ये तो वो काम हो रहा है। तो हुकूमत अगर ये चाह रही है माजरत के साथ कि वो इलेक्शन का मैच जो है वो पीटीआई को तोड़ के जीत सकती है, तो मेरा ख्याल से इससे बड़ी नाकामी तो है ही नहीं मौजूदा हुकूमत की। क्योंकि एक पार्टी जिसका बयानिया बिकता है, चलता है, खान साहब आज कुछ भी कह दें, मुझे बताएं आप और मैं सियासत से 1 मिनट के लिए खान साहब को या उनके बयानिए को या उनकी पार्टी को माइनस कर दें तो आपके पास पीछे क्या खबर है। आप कभी जब अखबार खोलते हैं आज सुबह में तो आपको सबसे पहले किसका नैरेटिव लिखा हुआ आता है, किसकी सुर्खियां आती हैं। तो बात यह है कि आप सियासत से माइनस करने के लिए पार्टी के लोगों को तोड़ रहे हैं, मुसलसल तोड़ा जा रहा है। और ये सिर्फ शीरी साहिबा तक नहीं रहेगा ये मामला। खबरें आ रही हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस पार्टी से जा सकते हैं, शायद फवाद चौधरी साहब को भी मजबूर किया जा सकता है, शायद दीगर लोग भी इसमें शामिल हैं और हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अंडरटेकिंग्स ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। तो मुझे बताएं, क्या किसी भी जमहूरी मुल्क में जहां पर आप जमहूरियत के लिए 20 कुर्बानियां दे चुके हो, वहां पर किसी भी पार्टी की हक तलफी करने के लिए या उसको इलेक्शन से दूर रखने के लिए क्या आप इस तरह के हक कंडे इस्तेमाल करते हैं? यानी माजी में हमने देखा, एमकेएम इसकी मिसाल है। एमकेएम बनी कैसे, एमकेएम टूटी कैसे, एमकेएम आज कहाँ स्टैंड करती है, ये सब हमारे सामने है। तो मेरा ख्याल से ये तो रिपीटेशन ऑफ द टेलीकास्ट है जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। तो ये एक सरासर गैर जमहूरी अमल है। पार्टी कोई अपनी सेंस पे छोड़े, उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता, मगर अफसोस ये है कि अगर स्क्रिप्ट लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है, अगर दबाव है, अगर कोई जेल से ये फैसला कर रहा है, हवालात से ये फैसला कर रहा है कि वो पार्टी छोड़ेगा, और हम सबको पता है कि पार्टी छोड़ने के क्या मकासद है या पार्टी तोड़ने के क्या मकासद है। और इमरान खान साहब ने कहा था ना, ये तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाएगा कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं। तो मेरा ख्याल से ये वही लाइन है जो ली जा रही है। ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि जिससे इमरान खान साहब की पार्टी, और ये लिख लें मेरी बात, आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको जगह जगह बिखरी हुई, टूटी हुई नजर आएगी। और अगर उसके बाद आप एक पार्टी को, एक बड़ी पार्टी को, जिसमें आप जो भी कहें कि सोशल मीडिया है, बर्गर बच्चे हैं, जो मर्जी जिसको नाम दें, अगर आप उसको तोड़ के इलेक्शन कराएंगे और तब आप इलेक्शन जीतेंगे ना, तो माजरत से मजा नहीं आया गेम का। आपने तो मैदान पहले ही खरीद लिया, लोग पहले ही खरीद लिए, भगा दिए। और जो लोग सियासत छोड़ के जा रहे हैं और वो ये ऐलान कर रहे हैं पार्टी तो छोड़ रहे हैं मगर सियासत छोड़ने की बात कर रहे हैं, इट्स सेल्फ इट्स क्वेश्चनेबल कि इतने लोग, जो जाहिर है कि बहुत सारे टिकट होल्डर्स भी थे पीटीआई के जिन्होंने राहें जुदा की हैं। शरफपुरी साहब का हमने देखा कि ठीक है वो कभी इस कोने कभी उस कोने, सब चीजें, सब बातें जायज हैं, मगर सियासत छोड़ना, सियासत से अलहदगी इख्तियार करना, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जो लोग ये करवा रहे हैं या जो लोग ये मजबूरन कर रहे हैं, ये तो जाहिर है कि वही बता सकते हैं, मगर इट्स नॉट अ गुड मैसेज टू द वर्ल्ड एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट गुड फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो फरवा, इशारे क्या हैं? जिस तरह पीटीआई के बड़े नाम सियासत से किनारा कुछ इख्तियार कर रहे हैं, तो इस सब के इशारे किस तरफ जाते हैं? देखिए, इशारे तो बिल्कुल सिंपल हैं उमर। इशारे क्या हैं? इशारे ये है कि हम आपको तोड़ रहे हैं।
इशारे ये हैं कि प्लान ए से प्लान बी पे मुंतकिली की जा रही है। मैं मानती हूँ, मैं कह रही हूँ कि पीटीआई कसूरवार है जो 9 मई को हुआ, जिस तरीके से उकसाया गया, जिस तरीके से वीडियो बयान जारी किए गए, जिस तरीके से लोगों को कोर कमांडर हाउस ले जाया गया, जिस तरीके से जीएचक्यू की कॉल दी गई, वो सब काबिले तशवीश भी है और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है, सजाएं भी मिल जाएंगी, सबको सब कुछ भी हो जाएगा। लेकिन तोड़ना किसी पार्टी को, और ऐसी पार्टी को कि जाहिर है कि ठीक है आप लोगों ने बनाई थी, आप लोग तोड़ रहे हैं, आप लोग हक बजाने में, आपकी बनाई हुई चीजें इसको तोड़ना चाहिए, तोड़ ले। लेकिन जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, मुझे बताएं कि किसी एक शख्स ने भी आकर कहा कि मैं पीटीआई इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे लगता है कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन से हार जाएगी और मुझे किसी और जमात से टिकट चाहिए? किसी ने भी ये आकर कहा? हर शख्स जो पार्टी छोड़कर जा रहा है वो यही कह रहा है कि मैं सियासत छोड़ रहा हूं, वो यही कह रहा है कि मैं उस 9 मई की मजम्मत करता हूं, ठीक है करनी चाहिए, लेकिन मैं पार्टी और सियासत छोड़ के जा रहा हूं। तो मुझे बताएं कि आपके पास पीछे क्या ऑप्शन बच गया? इसका तो कल को, आई एम सॉरी, आई एम कोटिंग दिस, हमेशा पाकिस्तान की सियासत में ऐसा ही हुआ है। जब आप किसी के लिए कोई खड्डा खोदते हैं, आप गड्ढा खोदते हैं, आप इन फ्यूचर उसमें खुद जाके गिर जाते हैं। जो काम इस वक्त पीडीएम की हुकूमत कर रही है, उससे पीडीएम की हुकूमत को वक्ती तौर पे तो फायदा हो जाएगा, लेकिन कल को अगर उनके करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा फेवरेट हो गई, नून लीग ना फेवरेट रही, तो कल को ये नून लीग के साथ भी होता हुआ देखेंगे। ये काम हमने माजी में एमकेएम के साथ भी होता हुआ देखा, आज हम पीटीआई के साथ होता हुआ देख रहे हैं। मैं मानती हूं कि ये मकाफाते अमल है जो पीटीआई ने किया, ये उनके सामने आ रहा है, मगर क्या इस तरीके से आना चाहिए? क्या इस तरीके से आप किसी तहरीक को या किसी चीज को रोक सकते हैं? क्या कल को हम ये एक्सपेक्ट कर लें, ये प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि कोई भी पार्टी कभी भी टूट सकती है, कोई भी लोग कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, खा वो नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, जमात इस्लामी के हैं, या व्हाट्सोएवर किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं, यानी आप उसको प्रेशराइज करके पार्टी छुड़वा सकते हैं, वफादारियां तब्दील करा सकते हैं। और एक ऐसी जमात जो आपसे इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, गो के उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, आपको बुनियाद तक जाना चाहिए, हमारे जुडिशल सिस्टम को जाना चाहिए उस बुनियाद तक, उस 3 रुकनी बेंच को उस बुनियाद तक जाना चाहिए था कि असेंबलियां क्यों टूटी, कैसे टूटी, वगैरह वगैरह। मगर this is something that we need to talk about. This is गैर जमहूरी, this is not democratic, और ये डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होता है। डेमोक्रेसी के अंदर वोट के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, वोट की जंग से इलेक्शन जो है वो जीते जाते हैं। लोगों को अपने वोटर्स पर एतमाद होता है, और एतमाद इसलिए होता है कि उन्होंने कुछ किया होता है, उन्होंने काम किए होते हैं। वो सियासी मुखालिफिन से घबराते नहीं है, उनका मुकाबला करते हैं। यहाँ तो सियासी मुखालिफिन से घबराया जा रहा है, और इस घबराहट में न जाने और कितने नाम हैं। आप देखेंगे विद इन फ्यू आवर्स या कल या परसों में बहुत बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाएंगे। तो मुझे बताएं कि जब वो सियासत से अलहदा हो जाएंगे तो क्या पाकिस्तान की मईशत चल पड़ेगी? जब वो सियासत से अलग हो जाएंगे तो क्या आपके बच्चों की स्कूल की फीस कम हो जाएगी? वो सियासत से निकल जाएंगे तो क्या आप IMF से मुआहदा कर लेंगे? वो सियासत से निकल जाएंगे तो आपका करंट डेफिसिट कम हो जाएगा? वो सियासत से निकल जाएंगे तो बेरोजगारों को बेरोजगारी से निजात हासिल हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा? वो सियासत से चले जाएंगे तो क्या आपको अद्वियात सस्ती मिल जाएंगी? वो सियासत से निकाले जाएंगे तो क्या आपके अस्पतालों की हालत जार पे जिससे हम रहम खाते हैं वो बेहतर हो जाएगी? वो सियासत से छोड़ देंगे, सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, पीटीआई खत्म हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी, तो क्या आपके मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप भी यहीं पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, हमारे तमाम तज्जियाकार जो मौजूद हैं वो भी यहाँ पर हैं, ये तमाम तक लोग यहाँ पर हैं। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इट्स नथिंग न्यू इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तर सूरत हाल पर उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। आमिर साहब, किस तरह से देखते हैं पीटीआई का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जिस तरह यके बाद दीगरे बड़े नाम पीटीआई छोड़ रहे हैं? नहीं, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा कि आप उसके मुस्तकबिल की फिक्र पड़ जाए। असल में जिस तरह वहाँ लोग लाए गए थे, वो बटालियन भर्ती की गई थी, उसी तरह वो लोग वापसी का रुख इख्तियार कर रहे हैं। वो फरवा कह रही थी ना, नून लीग के साथ भी ऐसा होगा। भाई नून लीग के साथ 7-5 चेयरमैन नैब जो जस्टिस जावेद इकबाल थे, उनकी मदद से उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने 17-18 में यही काम किया था। लोगों की प्रेसिंग आती थी कि नैब में पेश हो जाओ, या दूसरी तरफ से मैसेज आता था अननोन नंबर से कि पार्टी छोड़ दो, टिकट छोड़ दो, आजाद लड़ लो, नून में ना रहो। तो ये तो कोई नया काम नहीं हो रहा कि किसी को दुख और अफसोस हो, क्योंकि ये हमारे लोग करते आए हैं, कराते आए हैं। लेकिन फर्क ये है
कि वहाँ इमरान की मोहब्बत में सब कुछ हो रहा था कि एक बड़ी पार्टी को जिसने पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी की जंग जितवाई और एनर्जी का बहरान खत्म किया, उसको सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में तबाह करने की कोशिश की गई। उसके पार्टी के सदर को नाअहल करार दिया गया, पनामा से अकामा में निकाला गया। वहां पे पाकिस्तानियत के क्वेश्चन नहीं थे, वहां पे ड्रामाबाजी बहुत उर्वत पे थी। वहां पे किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पे नवाज शरीफ ने या उनकी पार्टी ने हमला नहीं किया था कि अगर मुझे अरेस्ट किया, उसको सजा दे दी गई थी। इसके बावजूद वो किसी आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ नहीं गए। उन्होंने गमे गुस्से का इजहार किया कि 5 मुअज़्ज़िज़ लोगों ने मुझे नाअहल करार दिया, और क्यों करार दिया। इसके अलावा नवाज शरीफ ने कोई शिकवा नहीं किया था। वो पाकिस्तान की जिसकी बुनियादें बनाने में, एटमी धमाका करने में नवाज शरीफ साथ थे, मुल्क को बचाने में साथ थे, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को नहीं छेड़ा। इमरान खान की तो पूरी प्लानिंग सामने आ गई कि अगर मुझे अरेस्ट किया, और उन्होंने फिर उस बात को साबित किया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा फिर यही कुछ होगा। तो फिर ये कुछ हुआ कि उनके घर को भी खाली करा लिया, लोग भी चले गए, उनके बाहर निकलने पे भी कोई बाहर नहीं आता। तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आपने लोगों को बताया कि इमरान खान रेड लाइन है, तो लोगों की रेड लाइन पाकिस्तान था, पाकिस्तान आर्मी है। तो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ अगर आप अपने लोगों को एक दफा तो यूज कर सकते हैं। अब वो जो माफीनामे आ रहे हैं, मैं बात अभी लीडरों की नहीं कर रहा, मैं जो वर्कर्स जिनको यूज किया, अब वो बता रहे हैं कि हमें कैसे, एक एक बयान हमारे यहाँ भी चल रहा था कि किस तरह लोगों को बताया गया कि यूनिफॉर्म पहन के जानी है, क्या तासुर देना है। हाँ, अब अलबत्ता शेरी मदारी गई है और लोग जा रहे हैं। पहले आमिर कियानी जो इमरान खान के पुराने साथी थे, जो किसी बटालियन में भर्ती नहीं हुए थे, बल्कि वो बिल्कुल क्लियर कट एक सियासी साथी थे इमरान खान के, उन्होंने भी फौज की वजह से छोड़ दिया। अब चाहे आप उसको जबर का नाम दें, पाकिस्तान की सियासत इसी तरह, और इमरान खान ने उसे वेलकम किया था। आपको याद रखना चाहिए कि जहांगीर तरीन के पास वो नैब ज़दा लोगों को करके और पकड़ के जब लाया जाता था वीगो डाले में, और फिर उनको लैंड क्रूजरों में बिठा के बन्नी गाला पहुंचाया जाता था F6 से, और वहां पे इमरान खान साहब उनके गले में अपनी पार्टी का झंडा डाल के उन्हें पार्टी का टिकट और पार्टी में शमूलियत की खिलत अता करते थे। वो काम और था। आपको पता है वो सियासी काम हो रहा था कि लोगों को दबाव, 1-1.5 साल से, ये तो 2-2 दिन की आप देखेंगे जेलें हैं। और कहीं पे भी अल्लाह ताला किसी भी सियासी कारकुन को किसी भी ऐसे मामले में ना फंसाए, लेकिन वो ये तो वहां पे 1.5-2 साल की रियाजत करने के बाद लोगों को तोड़ने की कुछ कामयाबी हुई थी। उनके लोग जीतने के बाद भी नहीं टूटे थे। ये तो 36 घंटों में, 44 घंटों में, 72 घंटों में, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरह लोग जा रहे हैं। इन लोगों को भी कुछ सियासी करैक्टर शो करना चाहिए कि अगर इनको कोई कह रहा है तो अगर इनकी कोई लूप होल्स नहीं है तो फिर क्यों पकड़े जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इस तरीके से? नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को मजबूर कर दिया कि उनके अलावा कोई नहीं। शेरी मदारी की बेटी ने 4 दिन पहले ट्वीट किया, आपको पता होगा फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया है, उन्होंने, हिबा चौधरी ने ट्वीट किया कि जी आपने मुझे भी, मेरे खामिंद को भी छोड़ दिया, आपने शेरी मदारी का भी नाम लिया, 2-3 नाम और लिए, कि आपको कोई याद ही नहीं। और फिर ईमान ने बिल्कुल जोरदार तरीके से कहा कि जी आपको हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं, आप अपनी जात और अपनी अहलिया के अलावा किसी की बात नहीं करते। तो फिर पार्टी के अंदर बददिली फैलती है। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी इत्तला है कि वो रिलीज तो हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे कि अगर हम ये तवक्को करें कि वो कोई अपनी पार्टी छोड़ देंगे। मेरे पास अभी कोई ऐसी इत्तला नहीं है। हाँ, फयाजुल हसन चौहान साहब की कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब में मुतवक्को है, और उनका भी कोई इसी तरह का ऐलान होगा शेरी मदारी की तरह का। और लोग भी कुछ फैसले कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये इन लोगों का काम है कि उस प्रेशर को सहते हुए अपनी बात करें। जब आप बात ही नहीं कर रहे हैं और आप जिसको कहते थे हमारा लीडर है, उसी के बारे में, उसी की गुफ्तगू करते हैं, तो फिर उस लीडर को बात करनी होगी। सिर्फ ये कह देना तो ठीक नहीं होगा कि जी मुझे पता है जबरदस्ती पार्टी से छुड़वाए जा रहे हैं। फिर आप उनका केस लड़िए। आपने जो आज सवाल पूछा है पंजाब के जो निगरान वजीर इत्तलाफ है कि जी आपने जिन 25 लोगों के लिए पैसे इकट्ठे किए उनकी लिस्ट तो फराहम कीजिए, तो वो भी इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिलीज करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कब कहां क्या किसके साथ हुआ। तो ये अब सियासत का चलन ऐसा है। ये 4-4.5 साल के बाद मकाफात अमल का जो शिकार हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को चुके पता ही सिर्फ इतना है कि ये शायद पहली दफा हो रहा है, तो उनको वो याद ही नहीं है कि नून लीग में क्या होता रहा। नून को, पीपल्स पार्टी को, जनरल ज़िया-उल हक का जो जबर इस्तबदाद का दौर था, वहां पे भी फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई तो अंकल्स की उन्होंने आज खुद छुट्टी की थी, कुछ जनरल ज़िया-उल हक के साथ जाके मिल गए थे। आप एतजाज हसन को देखें, ये तहरीक इस्तिकलाल को ज्वाइन कर गए थे उस वक्त, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ ये दोबारा वापस आ गए थे। लोगों की अपनी अपनी चीजें हैं कि कौन कब कहाँ पे रहता है। हमें और आपको हिस्ट्री के साथ रह के चलना होगा।
आमिर साहब, इस सब सूरत हाल में पीटीआई के वोट बैंक पर कितना असरअंदाज हो सकती है ये इस्तीफे जो आए दिन यके बाद दीगरे जो इस्तीफे पेश किए जा रहे हैं पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से, वोट बैंक कम हो सकता है इससे पीटीआई का? देखिए, वोट बैंक का तो पता चलेगा ना जब इलेक्शन होंगे, और मौजूदा सूरत हाल रही तो मुझे तो इलेक्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये चीजें क्लियर होंगी, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज क्लियर होंगे, या कोई पॉलिटिकल रिप्रोचमा बड़ा हो जाए जिसमें इमरान खान साहब स्टेप आगे लें, वो नवाज शरीफ जरदारी साहब से बात करेंगे जी छोड़े, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ आर्मी चीफ से बातचीत करने के मुतमन्नी है। उनकी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं होती कि वो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे। वो बिल्कुल रास्ता नहीं अपना रहे, तो फिर फौरी तौर पे तो इनको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलिट्री की आदत तो उनसे कोई बात करना नहीं चाह रही और ना कर रही है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर से बात कीजिए, क्योंकि हम सियासत में इन नहीं है, आप हमें उसमें बरह रास्त ना लाए। क्योंकि इमरान खान साहब जाहिर है कि वो जनरल बाजवा के साथ जिस तरह की फ्रीक्वेंट मुलाकातें, फिर वो कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जो ब्रिगेडियर इस वक्त इलेक्शन को मैनेज कर रहे थे पंजाब में, लाहौर चिड़ियाघर बैठ के और इधर उधर बैठ के जो काम कर रहे थे, तो वो सारी चीजें उन्होंने खुद मान ली, क्योंकि पहले कहने में भी मुश्किल होती थी, बोलने में भी मुश्किल होती थी, लेकिन बातें कही जा रही थी, बताई जा रही थी कि किसको कैसे किस तरीके से शामिल किया जा रहा है। अब तो हर चीज खुद खोल ने जब कहा कि हमने पीछे हटने का फैसला किया, जनरल बाजवा ने ये बात बताई, फिर जो मौजूदा DGISI हैं और जो इस वक्त कोर कमांडर कराची हैं, उस वक्त वो DGISP थे, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें बताई कि हम कह रहे हैं कि हमें प्लीज सियासत में ना घसीटें, आप अपने काम कीजिए। लेकिन जब आप पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो फिर आप उनको सियासी वर्कर से ज्यादा उस मकरू जुर्म में हिस्सा देखें कि उन्होंने क्यों किसी के भी कहने पे, क्या आप अपने मुल्क पे चढ़ दौड़ेंगे? आप एहतजाज कीजिए, बयान दे, रोड ब्लॉक करें, सारे सियासतदान, सारे सियासी वर्कर ये काम करते हैं, कोई बंदा उसको रोकता भी नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी की मोहब्बत में, पाकिस्तान से मोहब्बत को छोड़ के उससे आगे जाएंगे तो फिर आपको मिलिट्री कोर्ट्स का भी सामना करना होगा। जिन लोगों ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले भी लोग भुगतते रहे आर्मी एक्ट को, अब भी भुगतेंगे। इमरान खान साहब के दौर में सिविलियन को ट्रायल किया गया आर्मी एक्ट के तहत, लेकिन ये कोई आखिर नहीं होता। इसके बाद आर्मी चीफ के पास अपील है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी एक्ट की सजा हो जानी है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा था कि जिसको भी पकड़ रहे हैं जमानत हो रही है, उसमें लोगों का एहतजाज भी था कि जी इस तरीके से नहीं होता, आप सुन नहीं रहे, कोई एविडेंस पूछ नहीं रहे और जमानतें दिए जा रहे हैं। तो फिर ये दूसरा काम 3 MPO का भी बड़ी तादाद में शुरू हो गया, और अब ये जो आज आप और हम जिस माहौल में बात कर रहे हैं वो अभी तो शुरू हुआ है। माहौल अभी शुरू हुआ है। रहमान साहब, जिस तरह सियासतदान सियासत ही छोड़ रहे हैं, अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है, जो सियासतदान ही नहीं रहेंगे तो सियासत कहाँ होगी फिर? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पोलराइजेशन है, और एक पोलराइजेशन में गहरी बात है, अभी हमने हालिया दिनों में जो है वो बहुत कम देखा है। मुस्लिम लीग नून से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गया हो, या किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई छोड़कर जो है वो किसी और जमात में गया हो। तो एक तो इसकी वजह यह है कि सियासी जमातों के जो बयानी हैं वो इस कदर शदीद हो गए हैं, और जब आप एक बयानी के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर आपके लिए, आप अपने लिए ही जो है वो सारी के सारी ऑप्शन जो है वो बंद कर देते हैं। पहले सियासत में जो है वो ये गुंजाइश सियासतदान जो है वो रखते थे, और खास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग वाबस्ता हुए हैं उनमें से आपने देखा बहुत कम लोग गए, लेकिन जो लोग गए उनको भी बड़े शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। तहरीक अदम एतमाद के मौके पर जो एक मुनारिफ ग्रुप था पाकिस्तान की सियासत उठा के देखते हैं, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनना जो है वो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों को बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है उस वजह से सियासतदानों के लिए भी ऑप्शन जो है वो बड़ी महदूद हो गई हैं। दूसरी अहम बात इसके अंदर ये है कि वो जो सियासत तर्ज-ए-अमल है जिनके ऊपर होती है, जिस तरह से सियासतदान एक दूसरे के नामों को पुकारते हैं, उसके बाद सियासतदानों के पास ये गुंजाइश भी नहीं रहती, और लोग भी इस चीज को बहुत मायूस समझना शुरू हो गए हैं कि कोई सियासतदान जो है वो अपनी पार्टी छोड़कर सियासी फायदे के लिए किसी और पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेता है। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से ये बहुत सारे जो अभी आप ऐलानात देख रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के ऐलानात नहीं है, बल्कि ये सियासत ही छोड़ने के ऐलानात है। लेकिन तमाम के तमाम रहनुमाओं ने ऐसा नहीं किया, और ना ही मैं समझता हूँ कि ये लोग सियासत से लाताल्लुक हो जाएंगे। देखिए, सियासत
आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो ये लोग कह रहे हैं, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को आप सियासत में फिर से सरगर्म भी देखेंगे और ये सियासत में भरपूर हिस्सा भी लेंगे, चाहे इनका प्लेटफॉर्म जो है वो तहरीक इंसाफ ही हो या चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो ये मत समझिए कि ये जो लोग जितने ऐलानात हो रहे हैं, साबिक सूबाई वज़रा, साबिक MNAs, मौजूदा MNAs, ये जो रहनुमा है, तो इनकी सियासत जो है वो सियासत से लाताल्लुकी को उस तरह से ना समझा जाए कि आज के बाद ये आपको किसी सियासी प्लेटफॉर्म पर जो है वो नजर नहीं आएंगे। मैं इससे इत्तेफाक, हर एक की अपनी अपनी राय, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। दूसरी आम बात इसके अंदर आप ये भी देखिए कि ये वक्ती तौर पर तो फैसले हैं और इन फैसलों के बाद हालात की असेसमेंट जो है वो देखना होगी, क्योंकि मैंने पहले जिस तरह से कहा कि लोगों के पास अभी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इनका ये कहना है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या हमारे पास PTI है या हमारे पास फौज है, तो हम फौज के साथ जो है वो खड़े हैं। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से ये सियासत भी छोड़े और पार्टी भी जो है वो छोड़े, पार्टी भी छोड़ी जा रही है और सियासत भी छोड़ी जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। फरवा वहीद एंकर पर्सन रहमान अज़हर और तज्ज़ियाकार आमिल इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप